अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स वगैरह, तो उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन्स आते होते हैं, जिसमें आपको डायग्राम्स ड्रॉ करनी होती हैं या डायग्राम्स बना के उनको लेबल करना होता है। तो उसके हवाले से बच्चों का एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि हम डायग्राम बनाने के लिए कौन से पेन का इस्तेमाल करें? लेड पेंसिल से बनाएँ या बॉल पॉइंट से बनाएँ? तो इस हवाले से बोर्ड की इंतज़ामिया से मैंने बात की है कि क्या पॉलिसी है और इसी तरह से जो पेपर एग्ज़ामिनर्स होते हैं, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो पेपर्स को चेक करते हैं, उनसे भी मैंने फर्दन बात की है, केमिस्ट्री के टीचर से भी बात हुई है, फिज़िक्स के टीचर से भी, मैथ्स के टीचर से भी और बायो के टीचर से भी। तो सबकी कुल मिला के जो राय है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बोर्ड की जो पॉलिसी है वो बड़ी ओपन पॉलिसी है। आप लेड पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, आप बॉल पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, आप जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं डायग्राम्स को बनाने के लिए। लेकिन अगर आप लेड पेंसिल से डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि चूँकि आपको पता है कि आपका पेपर जो है वो स्कैन होके उसको कंप्यूटर के ऊपर चेक किया जाता है। तो आप बेशक खुद इसको ट्राई करके देख लें कि लेड पेंसिल से बनाई हुई जो चीज़ होती है, जब आप उसको स्कैन करते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ होती है, वो ज़रा डिम हो जाता है, उसका जो प्रिंट होता है। तो इसलिए सारे जो टीचर्स थे उनकी रिकमेंडेशन यही थी कि हम अपने बच्चों को यही बताते हैं कि आप डायग्राम्स बनाने के लिए या इमेजेस ड्रॉ करने के लिए आप लेड पेंसिल को यूज़ ना करें। अगरचे यूज़ कर सकते हैं, बोर्ड की तरफ से अलाउ है, लेकिन रिकमेंड यही किया जाता है कि आप बॉल पॉइंट यूज़ करें। और बॉल पॉइंट किस तरीके से यूज़ करनी है, अब आपने देखा होगा कुछ बॉल पॉइंट्स ऐसी आती हैं जिसके ऊपर ये इस तरीके की जो पॉकेट कैप होती है या जो जो पॉकेट क्लिप होता है, ये इसके साथ लगा हुआ होता है। और कुछ बॉल पॉइंट्स इस तरीके की बिल्कुल स्मूथ होती हैं। ये मैंने अपनी बॉल पॉइंट्स में से निकाल के मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ। अब ये वाला जो पेन है, इसको जब आप पुरकार के अंदर, कंपास के अंदर जब आप इसको आप इंसर्ट करके आपने कोई सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये आपको ये तंग करता है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप जो ज्योमेट्री वाला काम है, यानी डायग्राम बनाने वाला जो काम है, उसके लिए आप इस तरीके की जो स्मूथ बॉल पॉइंट है, वो आप यूज़ करें और इसको यूज़ करते हुए आप बड़ी आसानी से डायग्राम इट इट एक्ट्स लाइक अ पेंसिल, जिस तरह एक लेड पेंसिल होती है, तो ये बॉल पॉइंट भी बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको कंपास के अंदर जो है वो इंसर्ट करके और आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि जब आप लेड पेंसिल से बनाते हैं, तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, जबकि इसके साथ जब आप लाइन लगाते हैं, तो वो आप रिमूव नहीं कर सकते। तो इसका जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप पहले लेड पेंसिल के साथ सारा ड्रॉ कर लें, ठीक है? लेड पेंसिल के साथ सारी जो आपने ग्राफ बनाना है, आपने कोई ट्रायंगल बनानी है, आपने स्क्वायर बनाना है या कोई भी दूसरी इस तरीके की वेन डायग्राम बनानी है, तो आप उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लें बॉल पॉइंट कच्ची पेंसिल के साथ, लेड पेंसिल के साथ और जब आपका उससे सारा आंसर जो है वो निकल आए या थ्योरम आप बना रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो उसके बाद आप क्या करें कि आपको चूँकि सारे क्वेश्चन में तो इस तरह नहीं होता मतलब 3-4 हर पेपर के अंदर 3 या 4 डायग्राम्स आपने बनानी होती हैं। तो उसके बाद आप जो है वो उस डायग्राम को बॉल पॉइंट के साथ आप उसको पक्का कर दें ताकि जब वो स्कैन हो तो स्कैन होते वक़्त उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी एक और दूसरा सवाल बच्चों की तरफ से पूछा जाता है कि क्या पेपर के साइडों पे मार्जिन लाइन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? तो ये भी बिल्कुल आपके ऊपर है, बोर्ड की तरफ से इस हवाले से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आप मार्जिन लाइन लगाना चाहते हैं तो आप लगा लें। अगर आप मार्जिन लाइन नहीं लगाना चाहते तो बेशक आप मार्जिन लाइन ना लगाएँ। मार्कर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टक्के वाला मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 2 मेजर कलर्स आपको अलाउ होते हैं वो है ब्लू एंड ब्लैक। ब्लू और ब्लैक में आप कोई भी चीज़ आप जेल पेन पेन यूज़ करना चाहते हैं, पॉइंटर यूज़ करना चाहते हैं, बॉल पॉइंट यूज़ करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप उसमें यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक व्हाइटो या व्हाइटनर की बात है, जो जो इंक रिमूवर जो होता है, जो व्हाइटनर जिसको आप बोलते हैं, तो वो आपको सब्जेक्टिव के अंदर अलाउ होता है, सब्जेक्टिव में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अवॉइड करें। मतलब बोर्ड की तरफ से आपको कोई उसमें वो नहीं है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने उससे कोई वर्ड गलत लिखा गया है, तो आप उसको इरेज़ करके उसकी जगह पे लिख सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली ये सजेस्ट नहीं करता कि आप वहाँ पे व्हाइटो यूज़ करें क्योंकि एक तो वो जो व्हाइटनर होता है, उसको उसकी वो जो उसकी टिड्डी को आप दबा के तो वो पहले वर्ड्स को मिटाते हैं, फिर उसकी जगह पे वो खुश्क होता है, फिर उसकी जगह पे आप दूसरा लिखते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आपसे जो वर्ड गलत लिखा गया है, उसको ब्रैकेट्स में आप क्रॉस कर दें। ब्रैकेट्स साइडों पे लगा के दोनों कॉर्नर पे आप ऐसे करके क्रॉस का निशान लगा के क्वेश्चन को आगे लिखते रहें ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। जो बच्चे व्हाइटनर यूज़ करते हैं, वो मैंने खुद एज़ अ टीचर ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि वो उनका टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है। चूँकि आपके पास वहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, 3 घंटे का या ढाई घंटे का पेपर होता है, जिसमें आपने पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो एक-एक लाइन को अगर आप व्हाइटनर करते रहेंगे, तो उसमें आपका वक़्त जो है वो ज़ाया होगा। आई होप कि ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके पेपर्स के हवाले से हेल्पफुल साबित होंगी। वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल के साथ जुड़े रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। खुदा हाफ़िज़।